राम राम, कृपा करके मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए और बोलिए भारत माता की जय। पूरी दुनिया में भारत पर्व देखा जा रहा है और भारत पर्व में प्रश्न आ रहे हैं और सबसे बड़े उत्साह की बात यह है कि बच्चे और एकदम युवा वह प्रश्न कर रहे हैं और ऐसे ऐसे प्रश्न कर भारत पर्व देखा जा रहा है और भारत पर्व में प्रश्न आ रहे हैं और सबसे बड़े उत्साह की बात यह है कि बच्चे और एकदम युवा वह प्रश्न कर रहे हैं और ऐसे ऐसे प्रश्न कर रहे हैं जिसको पढ़ने मात्र से मन प्रसन्न हो जाता है और भविष्य की ज्योत दिखाई देती है कि हाँ, मेरा भारत इन बच्चों के हाथ में सुरक्षित है। बच्चों ने एक प्रश्न किया, कुंडलिनी जागरण क्या है? मैं आज आपको यह बताता हूं कुंडलिनी जागरण क्या है, शिव शक्ति का रहस्य क्या है। एक बच्चे ने प्रश्न किया था कि स्वामी विवेकानंद जी पर जो शक्तिपात हुआ था वह शक्तिपात क्या होता है। आज बताऊंगा शक्तिपात क्या होता है। ये सारे रहस्य आज स्पष्ट होंगे। कुंडलिनी की बात, माला 108 दानों की क्यों होती है इसकी बात, इन सब की बात करेंगे और शिव और पार्वती हमारे शरीर में कहां मिलते हैं एक दूसरे से, इसकी बात करेंगे। एक ताना मारना चाहता हूं, मालूम, हमने संस्कृति को समझे बिना, धर्म को समझे बिना भगवान को पूजने और उन तक पहुंचने का प्रयत्न किया। ऐसे भगवान नहीं मिलते। भगवान कैसे मिलते हैं? शास्त्रों में बहुत स्पष्ट रूप से समझाया हुआ है। प्रक्रिया कठिन तो जरूर है करने में, समझना बहुत आसान है, लेकिन समझने का प्रयत्न तो करना पड़ेगा भक्तगणों। इसीलिए आप भगवान को नहीं पा पाते। इसीलिए जब आप संकट में होते हैं तो आपके पुकारने पर भी भगवान प्रकट नहीं होते। समझिए चीजों को, गहराइयों में उतरना तो पड़ेगा। यदि आप पूजा करना चाहते हैं, यदि आप भारतीय हैं, भारतीय धर्म और संस्कृति को समझना चाहते हैं तो उसकी गहराइयों में उतरिए। हमारे शरीर में एक अपूर्व शक्ति होती है, ताकत होती है, उससे हम अद्भुत काम कर सकते हैं और ये ताकत हमें शिव और शक्ति के संयोग से मिलती है। और ये संयोग कहां होता है? बाहर नहीं, मेरे शरीर के भीतर में होता है। लेकिन यह एक ऐसा रहस्य है जो ज्यादातर लोगों को नहीं मालूम है, इसलिए अनेक बार इस विज्ञान के बारे में भ्रांतियां फैल रही हैं। ये वो शक्ति है जिससे हम ऐसे काम कर सकते हैं जो अभी तो हमारी सोच से भी दूर है। शरीर और मन की ये ताकत है कुंडलिनी, और ये ताकत है कुंडलिनी जागरण। कुंडलिनी शक्ति ब्रह्मांड में व्याप्त सार्वभौमिक शक्ति है जो जन्म से ही व्यक्ति के अंदर विद्यमान होती है। कुंडलिनी के प्रतीक रूप में 3.5 कुंड लगाए सर्प के माध्यम से अभिव्यक्त किया जाता है। 3 कुंडल प्रकृति के 3 गुणों के परिचायक हैं। ये गुण हैं सत्व, रजस और तमस। कुंडलिनी योग के अभ्यास से कुंडलिनी को जागृत कर सुषुम्ना नाड़ी में स्थित चक्रों का भेदन कराते हुए सहस्त्रार तक ले जाया जाता है। कुंडलिनी जागृति के लिए चक्रों का जागरण किया जाता है और इसके लिए नाड़ियों पर नियंत्रण आवश्यक है। नाड़ी सूक्ष्म शरीर की वाहिकाएं हैं जिनसे होकर प्राणों का प्रवाह होता है। कुल मिलाकर 72,000 नाड़ियां हैं जिनमें इडा, पिंगला और सुषुम्ना सबसे महत्वपूर्ण हैं। इडा और पिंगला नाड़ी मेरुदंड के दोनों ओर स्थित सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के तद्रूप है। इडा नाड़ी का प्रवाह बाई नासिका से होता है तथा इसकी प्रकृति शीतल और इडा का इष्ट चंद्रमा को माना जाता है। वहीं पिंगला नाड़ी का प्रवाह दाहिनी नासिका से होता है। इसकी प्रकृति गर्म होती है। पिंगला का इष्ट सूर्य को माना जाता है। वहीं इडा में तमस गुण की प्रबलता होती है और पिंगला में रजस गुण प्रभावशाली होता है। इन सभी नाड़ियों में सुषुम्ना नाड़ी सबसे श्रेष्ठ नाड़ी है। ये नाड़ी शरीर के 7 चक्रों को अपने अंदर समाहित करती है। ये मूलाधार चक्र से शुरू होकर सहस्त्रार चक्र तक जाती है। इडा को गंगा, पिंगला को यमुना और सुषुम्ना को सरस्वती कहा गया है। इन तीनों नाड़ियों का पहला मिलन केंद्र मूलाधार कहलाता है, इसलिए मूलाधार को मुक्त त्रिवेणी और आज्ञा चक्र को युक्त त्रिवेणी कहते हैं।
आपके अपने अंदर एक दवा घुमड़ रही है। आपके अंदर निरोगता का अस्पताल खुला हुआ है। आपके अंदर देवालय है, शिवालय है। ये कुंडलिनी के रूप में एक ऐसी शक्ति का उदय होता हुआ चलता है जो बहुत तेजी से आपके ब्रह्म रंध्र पर पहुंचती है और आपको उसके बाद वही ईश्वरीय ज्योतिर्पुंज देखने को मिलता है। तब आप ईश्वर के सानिध्य में आते हैं। उसके लिए भैया बड़े कर्म करने पड़ते हैं। कुंडलिनी को आधार शक्ति, सर्प शक्ति, भुजंगी, अरुंधति, देवी आदि नामों से जाना जाता है। यह ही मनुष्य की प्राण शक्ति है। शरीर की समस्त ऊर्जा का चालन इसी से होता है। इसी के जागरण से ईश्वर मिलता है और शरीर और भाग्य सुधरता है। मैं बार बार कहता हूं, भगवान जी ने हमारा भाग्य किसी किताब में या नोटबुक में ऐसे ऐसे लिख के कलम को तोड़ा नहीं है। भाग्य की बात तो सिर्फ उन लोगों के लिए जो योग नहीं कर सकते, जो हट नहीं कर सकते, जो पूजा नहीं कर सकते, वही भाग्य के भरोसे चलते हैं। लेकिन यदि आपको जीवन में कुछ पाने की इच्छा है तो इच्छा करो और अपने अंदर की इस शक्ति को जगाइए जो मैं अभी बता रहा हूं। और ये आपके अंदर के जागरण के बाद आपके मन को ये शक्ति प्राप्त होती है जिसके बल पर आप प्रभु से कहते हो, प्रभु मुझे ये चाहिए, और प्रभु कहते हैं तथास्तु। आप जो सोचते हैं, आप चलते हैं, आप भागते हैं, आपके शरीर में जो रक्त चलता है सभी इसी शक्ति से चलता है। और यदि इन सभी क्रियाओं में परेशानी हो रही है, यदि सोचने में, चलने में, दौड़ने में, रक्त से संबंधित कोई परेशानी हो रही हो, गुस्सा, चिड़चिड़ापन आदि आदि आ रहा हो, तो मतलब है कि इसी शक्ति में परेशानी है। और यह समस्या है मूलाधार चक्र की, जो कुंडलिनी शक्ति का मूल स्थान है। मूलाधार चक्र से यह शक्ति उठती है और 6 चक्रों को पार करते हुए अपने ब्रह्म स्थान में जा मिलती है। और यही ब्रह्म का स्थान है शिव। ये शिव क्षेत्र है। ब्रह्मा के स्थान में शिव। बहुत सारे लोग ब्रह्मा, शाक्त, वैष्णव, शैव आदि आदि संप्रदायों में बट के आपस में झगड़ते हैं। क्या जरूरत है? सब एक दूसरे के घर में बैठे हुए हैं। तो और जब ये शक्ति शिव से जा मिलती है, ये मां है, पिता से जा मिलते हैं, तो उससे जो परिणाम उत्पन्न होता है और वह है सफलता। जीवन के हर क्षेत्र में सफलता, जीवन के हर क्षेत्र में विलक्षणता। शक्ति और शिव का यही मिलन आपको प्रभु से मिला देता है, क्योंकि इसके बाद फिर ईश्वरीय शक्ति ही होती है। इसलिए यदि आप जीवन रहते प्रभु को देखना चाहते हैं तो जगाइए अपनी शक्ति को, जो ये चक्र पार करके 7वें चक्र तक पहुंचेगी, 6 चक्र पार करके 7वें चक्र पे पहुंचेगी और आपको प्रभु से मिलाएगी। और जो रास्ता बनता है ये पथ कहलाता है। ये पथ जिससे ये ऊर्जा उठती हमारे ब्रह्मरंध्र पर आती है। एक रास्ते जिसपे ये चलती हुई जाती है, और आपको पता है उस रास्ते का नाम क्या है? आपके रीढ़ की हड्डी। इसीलिए तो कहते हैं सीधा बैठा करो। हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रसार। मूलाधार चक्र, ये चक्र रीढ़ के अंतिम छोर पर स्थित होता है। ये शरीर का पहला चक्र है। गुदा और लिंग के बीच 4 पंखुड़ियों वाले इस चक्र का आधार चक्र भी माना जाता है। दूसरा चक्र होता है स्वाधिष्ठान चक्र। ये चक्र लिंग मूल से 4 अंगुल ऊपर स्थित है, जिसकी 6 पंखुड़ियां हैं। शरीर का तीसरा चक्र है मणिपुर चक्र। ये नाभि के मूल में स्थित होता है। ये 10 दल कमल पंखुड़ियों से युक्त होता है। चौथा चक्र अनाहत चक्र है। यह हृदय स्थल में स्थित होता है। इसका रंग स्वर्ण के समान होता है और इसमें 12 कमल के दल होते हैं जो स्वर्ण पंखुड़ियों से युक्त होते हैं।
विशुद्ध कंठ चक्र को 5वां चक्र माना जाता है। ये गले के मध्य में स्थित होता है। इसका कमल 16 पंखुड़ियों वाला होता है। आज्ञा चक्र ही हमारा छठा चक्र है। आज्ञा चक्र दोनों भृकुटियों के मध्य में स्थित होता है। यहीं पर हम तिलक लगाते हैं और इसे ही शिव का तीसरा नेत्र कहा जाता है। 7वां और अंतिम चक्र है सहस्रार। ये चक्र मस्तिष्क के मध्य भाग में स्थित होता है, अर्थात जहां हम चोटी रखते हैं। इस चक्र की जागृति से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो जब ये चक्र अच्छे होंगे तो आपका जीवन उल्लास, स्वास्थ्य और सौभाग्य से बढ़ा हुआ होगा। और अगर ये चक्र खराब होगा तो आपका स्वास्थ्य खराब होगा, उल्लास नहीं होगा आपके जीवन में, स्वस्थ भी आप नहीं रह सकते। अब आपके अंदर ये जिज्ञासा हो रही होगी कि ये कुंडलिनी ऊपर उठ रही है, मान लिया, रीढ़ की हड्डी से उठ रही है, मान लिया, तो ये भेदती क्या है? ये चक्रों को भेदती है। ये चक्र क्या है समझिए। ऐसा माना जाता है कि 99.9 लोगों की चेतना इसी चक्र पर अटकी रहती है और वो इसी चक्र में रहकर मर जाते हैं। जिनके जीवन में भोग, संभोग और निद्रा की प्रधानता है, उनकी ऊर्जा इसी चक्र के आसपास एकत्रित रहती है। इसका मंत्र ल और इष्ट देव गणेश जी हैं। भोग, निद्रा और संभोग पर संयम रखकर इस चक्र को जागृत किया जा सकता है। मूलाधार चक्र मांसपेशियां, अस्थितंत्र, रीढ़ की हड्डी, साफ रक्त के निर्माण, शरीर के ऊतकों और आंतरिक अंगों को नियंत्रित करता है। ये चक्र जननांगों को भी प्रभावित करता है। इस चक्र के गलत ढंग से कार्य करने पर जोड़ों का दर्द, रीढ़ की हड्डी का रोग, रक्त के रोग, कैंसर, हड्डी का कैंसर, ल्यूकेमिया, एलर्जी, शरीर विकास की समस्या, जीवन शक्ति की कमी, जख्म भरने में देरी और हड्डियों की टूटन की शिकायत होती है। जिन व्यक्तियों में मूलाधार चक्र बहुत अधिक सक्रिय होता है वे हिष्ट पुष्ट और स्वस्थ होते हैं, और जिनका मूलाधार चक्र कम सक्रिय होता है वो नाजुक और कमजोर होते हैं। मूलाधार चक्र के बाद आता है स्वाधिष्ठान चक्र। अगर आपकी ऊर्जा इस चक्र पर ही एकत्रित है तो आपके जीवन में आमोद प्रमोद, मनोरंजन, घूमना फिरना और मौज मस्ती करने की प्रधानता रहेगी। इसका मंत्र व है और इष्ट देव इंद्र हैं। इसकी जागृति के लिए व्यक्ति को अपनी संयमित जीवन जीते हुए अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करना होता है। ये मूलाधार चक्र से आने वाली प्राण शक्ति को ऊपर की ओर भेजने के लिए रीढ़ की हड्डी में पंपिंग स्टेशन की तरह कार्य करता है। ये गुर्दे और अधिवृक्क ग्रंथियों को नियंत्रित करने का कार्य करता है। इस चक्र के कार्य में गड़बड़ी होने पर गुर्दे की बीमारी, जीवन शक्ति में कमी, उच्च रक्तचाप और पीठ दर्द जैसी बीमारियां होने लगती हैं। और इसके बाद आता है मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र पर आपकी ऊर्जा जब जागृत होती है तो आपका सौर स्नायु मंडल, सौर स्नायु चक्र, यह आपके अंदर अद्भुत ऊर्जा देने लगता है और ऐसे व्यक्ति का शरीर हिलोरे मारता है। इस तरीके से ऐसे करके स्पंदन उसमें होता है और ध्यान की गहराइयों में वह उतरना शुरू हो जाता है। जिस व्यक्ति की चेतना या ऊर्जा मणिपुर चक्र में एकत्रित होती है उसे काम करने की धुन सी रहती है। ऐसे लोगों को कर्मयोगी कहते हैं। ये लोग दुनिया का हर कार्य करने के लिए तैयार रहते हैं। इसका मंत्र र और ब्रह्मा जी इसके इष्ट देव हैं। इसकी जागृति के लिए पेट से श्वास लेना पड़ता है। इसकी जागृति से आत्मशक्ति की प्राप्ति होती है। ये चक्र छोटी व बड़ी आंत और अपेंडिक्स को नियंत्रित करता है। इस चक्र के ठीक से कार्य न करने पर कब्ज, एपेंडिसाइटिस, गर्भधारण में कठिनाई, ओजस्विता में कमी एवं आंत संबंधी रोग होते हैं। इसके बाद आता है अनाहत चक्र। इसकी जागृति से व्यक्ति क्रिएटिव बनता है। चित्रकार, कवि, कहानीकारों के अंदर ये चक्र जागृत होता है।
ध्यान और हृदय की गति के नियंत्रण से इसकी जागृति की जाती है। इसका मंत्र यह है और इष्ट देव श्री हरि विष्णु हैं। यह हृदय, थायमस ग्रंथि और रक्त संचार तंत्र को नियंत्रित करता है। इसकी गड़बड़ी से हृदय, फेफड़े, रक्त संबंधी रोग होते हैं। ऊर्जा अनाहत को पार करके आ गई कंठ में, यानी विशुद्धि चक्र। जिन व्यक्तियों का विशुद्ध कंठ चक्र जागृत होता है वो शारीरिक और मानसिक रूप से के आ गई कंठ में, यानी विशुद्धि चक्र। जिन व्यक्तियों का विशुद्ध कंठ चक्र जागृत होता है वो शारीरिक और मानसिक रूप से अधिक शक्तिशाली होते हैं। इसका मंत्र हाँ और इष्ट शंकर है। वाणी पर नियंत्रण और ध्यान से कंठ चक्र को जागृत किया जा सकता है। इसके जागृत होने से 16 कलाओं और 16 विभूतियों का ज्ञान हो जाता है। इसके जागृत होने से भूख और प्यास के साथ साथ शरीर पर मौसम के प्रभाव को भी रोका जा सकता है। यह चक्र थायराइड ग्रंथि, गला, लिम्फेटिक तंत्र को नियंत्रित करता है। इसकी गड़बड़ी से घेंगा, गले में खराश, दमा आदि रोग होते हैं। विशुद्धि से ऊर्जा उठी और आ गई ललाट में, यानी आज्ञा चक्र, ओम वाला स्थान। अब प्रभु पास है। जिन व्यक्तियों का आज्ञा चक्र जागृत होता है वो शांत, बौद्धिक रूप से संपन्न होते हैं। इसका मंत्र ओम है। दोनों बाहों के मध्य लगातार ध्यान लगाते हुए साक्षी भाव में रहने से यह चक्र जागृत होने लगता है। आज्ञा चक्र की जागृति के बाद अपार शक्तियां और सिद्धियां प्राप्त होती हैं। ये पीनियल ग्रंथि और तंत्रिका तंत्र को नियंत्रित करता है। इसके ठीक तरह से कार्य न करने पर याददाश्त में कमी, लकवा और मिर्गी जैसे रोग हो सकते हैं। अब प्रभु का स्थान यानी ब्रह्म चक्र, सहस्त्रार शीर्ष चक्र है। यहां पर आपकी ऊर्जा आपको प्रभु से मिला देती है। आप एक अनोखी दुनिया में पहुंच जाते हैं। ना आपको सांसों का यहां हिसाब देना है, ना काल से आपको परेशान होना है, ना काल को अपने जीने का कोई हिसाब किताब देना है। एक बच्चे ने पूछा था, शिखा क्यों रखते हैं? मैं वही समझा रहा हूं। इस चक्र की महत्ता को दिखाने के लिए यहां शिखा रखी जाती है। इस चक्र को गर्मी से बचाने के लिए शिखा रखी जाती है। यहां पर चोट सबसे ज्यादा नुकसान दे सकती है शरीर को, उसको बचाने के लिए शिखा रखी जा सकती है। इसलिए यहां पर शिखा रखते हैं। यदि व्यक्ति यम नियम का पालन करते हुए यहां तक पहुंच गया है तो उसे संसार, संन्यास, सिद्धियों से कोई मतलब नहीं रहता। तब उसे ईश्वर के प्रत्यक्ष दर्शन भी होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। सभी 6 चक्रों की जागृति के उपरांत ही शीर्ष चक्र की जागृति संभव है। ये पीनियल ग्रंथि मस्तिष्क और पूरे शरीर को नियंत्रित करता है। इसकी गड़बड़ी से मानसिक रोग होने की संभावनाएं होती हैं। सूक्ष्म शरीर में बहुत बड़ी है। स्थूल में तो आपने देखा 7 है, सप्तम, लेकिन सूक्ष्म शरीर में 108 चक्र हैं। छोटे हैं लेकिन ना, इसलिए इन्हें उपत्रिका कहा गया है। और जो हम माला जपते हैं ये मूलतः सूक्ष्म शरीर के चक्र ही तो है। इसलिए उनकी संख्या के हिसाब से ये माला बनाई गई है। 108 चक्र, 108 दानों की माला। हर ओम से या हर मंत्र से एक चक्र प्रस्तुत होता है, खुलता है। यह है उसका रहस्य। और शक्तिपात क्या है? बहुत आसानी से समझाऊं आपको शक्तिपात क्या है। संतान शारीरिक शक्तिपात का परिणाम है। गौर से समझिएगा। यदि आपको अपने गुरु से शक्तिपात चाहिए, समझ लीजिए,
संतान शारीरिक शक्ति का परिणाम है और शिष्य आध्यात्मिक शक्ति का परिणाम है। समझ लीजिए, मैं बार बार धर्म के इन पेचों को समझना बहुत जरूरी है। संतान शारीरिक शक्तिपात का परिणाम है और शिष्य आध्यात्मिक शक्तिपात का परिणाम है। इसलिए मूलतः आप शिष्य तब बनते हैं जब गुरु छोटे अथवा बड़े रूप में आपको दीक्षित करते हैं या आप पर शक्तिपात करते हैं। तब आपके अंदर वह ज्ञान आना शुरू होता है। और ये जो शक्तिपात होता है, ये जो दीक्षा होती है, ढोल बजा के नहीं दी जाती। गुरु हमेशा शिष्यों को चुनते रहते हैं, हमेशा यह कार्य चलता रहता है, क्योंकि गुरु के ऊपर दायित्व है कि धर्म का प्रचार प्रसार, प्रभु के दर्शन ये सार्थक व्यक्ति के द्वारा ही हो। इसीलिए वह चुनकर अपने शिष्य को ज्ञान देना शुरू करते हैं। शुरू में तो शिष्य को पता ही नहीं होता, वो तो समझता है मुझ में आ गया ये ज्ञान, मैंने यहां से पढ़ा, कहीं से कुछ नहीं आया। ये गुरु ने देना शुरू किया और एक स्थिति में जब शिष्य अपने अंदर वह ऊर्जा उत्पन्न कर चुका होता है, तब गुरु शक्तिपात करते हैं। अद्भुत होता है, बैठे बिठाए प्रभु के दर्शन और उसके मार्ग पर चलने की प्रेरणा और उसके मार्ग में आने वाली समस्त बाधाओं की समाप्ति। यह होती है योग शक्ति। आज आपकी समझ में थोड़ा सा आया हो, अभी विषय पूरा नहीं हुआ है क्योंकि काल बुला रहा है, चलो। तो लिहाजा आपकी समझ में ये जरूर आया होगा कि हमारे शरीर में एक शक्ति पुंज है, जिसके प्रथम सिरे को कहते हैं शक्ति और जिसके अंतिम सिरे को कहते हैं शिव, और इन दोनों का मिलन ही कहलाता है कुंडलिनी जागरण। है दुनिया में कहीं और ऐसा ज्ञान? बोलिए जरा, भारत माता की जय।